तो अब हम लोग जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हालांकि हम लोग इससे पहले भी बता चुके हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब यानी जो हम घरों में अपने यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग देखे भी होंगे और उसका ऑब्ज़र्व भी किए होंगे कि वस्तु अगर आगे है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे बनता है। नंबर 1, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के ठीक पीछे बनता है। उसके बाद उसमें जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। दर्पण में जो है क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में। उसके बाद ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक बोल्ड मार्कर है, तो इसका ये वाला हिस्सा समझे दर्पण में इधर दिखेगा और ये वाला हिस्सा इधर दिखेगा। इसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। ये ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे मैंने वस्तु रखे हुए हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देगा उधर। ठीक है, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है, यानी दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। ये समतल दर्पण की विशेषता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ये विशेषता है, खासियत है इसकी। दूसरा है कि आकार, उसमें जो आकार होता है बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। मान लेते हैं कि ये 5 अगर सेंटीमीटर है, 5 इंच है, मान लेते हैं 5 इंच है समझे ये मार्कर, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में भी 5 ही इंच का बनेगा। उसके बाद ये दर्पण से जितनी दूरी पर होगा, समतल दर्पण में ये दर्पण से जितनी दूरी पर होगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। ठीक है ना। तो ये तो हम लोग जान गए समतल दर्पण के बारे में, हम लोग सब कुछ जान गए, क्लियर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण जो है एक खोखला गोले, यानी एक खोखले गोले का एक हिस्सा है, एक भाग है। क्या है, खोखले गोले का एक हिस्सा है, भाग है। आप लोग तो नारियल को देखा ही होगा। नारियल को जब 2 हिस्सों में बांटा जाएगा तो क्या निकलेगा, एक खोखले गोले का हिस्सा निकलेगा। उसमें अगर ठीक अगर बीच से अगर उसको फाड़ दिया जाए निकले तो 2 हिस्सा निकलेगा ना। तो एक तरफ होगा उसमें धंसा हुआ भाग, और एक निकलेगा उसका उथला हुआ भाग नहीं। तो गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का भाग है, एक हिस्सा है। हाँ, अब जो है उस मान लीजिए ये एक खोखला गोला है नहीं, अगर उसके यानी जिधर धंसा हुआ है उधर अगर रजतीत किया हुआ है, यानी उधर कलई किया हुआ है नहीं, यानी कलई किया जाता है, यानी चांदी की परत उस पर चढ़ा दी जाती है। और चांदी की परत चढ़ाने के बाद उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर से पेंट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, पेंट। उसकी सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए, चांदी। हाँ, कांच के जो है ये धंसे हुए भाग की तरफ अगर चांदी की परत चढ़ा करके उधर पेंट जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कलई करना या रजतीत करना नहीं। और जो उथला हुआ भाग है उधर क्या होगा, परावर्तक सतह। तो ऐसे दर्पण को कहेंगे नहीं, उथले जिधर परावर्तक सतह जो है अगर उथला हुआ है तो उस दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और जो है इसी गोलीय दर्पण का ही भाग है, माने एक खोखला गोला का ही भाग है, लेकिन उथले हुए की तरफ जो है रजतीत किया हुआ है, यानी चांदी की परत चढ़ा करके उसे पेंट किया हुआ है। और जो धंसा हुआ भाग है उधर परावर्तक सतह है, यानी इधर से दिखाई देता है नहीं। तो इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी अच्छा, अब हम लोग जानते हैं बाइलिंगुअल गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। तो शायद हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसमें कुछ टर्म होते हैं जिसको समझ लेना ज़रूरी है। अगर इस टर्म को नहीं समझते हैं
तो शायद आगे जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस टर्म को समझ लेना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर ये एक गोले का जो है हिस्सा, एक खोखले गोले का हिस्सा है, तो किसी गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा, सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। हाँ, क्या होगा? सेंटर होगा। और उस सेंटर को क्या कहते हैं जानते हैं? उस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर हुआ। और एक सीधी रेखा जो इस सेंटर से होकर के दर्पण के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये रेखा, ये लाइन जो है इस दर्पण को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यानी जहाँ पर काटती है, उसको कहते हैं ध्रुव। इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और इसे पी से दिखाया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं? यस सर। और जो है ये सी से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो लेंथ है, उस लेंथ को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? भले वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या ही तो है, रेडियस ही तो है। क्या है? रेडियस। रेडियस है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो है ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच एक बिंदु होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इंग्लिश में इसे फोकल कहते हैं, फोकल। और फोकस से लेकर के ये ध्रुव तक की जो दूरी है, जो फोकल से लेकर के और पोल तक की जो लेंथ है, उसे कहते हैं फोकल लेंथ। यानी फोकस दूरी या फोकल लेंथ। फोकस दूरी को छोटे यानी स्मॉल एफ से दिखाते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं, क्योंकि ये सी से सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। आइए वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस होता है आर से, रेडियस होता है इसलिए इसको आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब पी से पोल होता है इसलिए इसको पी से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं ये क्या, कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जिसके धसे हुए भाग की तरफ रजतीत की होती है और उथला भाग परावर्तक सतह होता है। यानी कोई भी प्रकाश इधर पड़ेगा और इधर से वापस होगा नहीं, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है, और इसमें जो है अवतल दर्पण में धसे हुए की तरफ परावर्तक सतह धसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उथला हुआ होता है। ठीक है ना, उथला हुआ। उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ ही गए होंगे। इसमें कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? नो सर।